नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आपका मेन जो पॉइंट है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दोस्तों आपके पास दो फॉर्मूले हैं। त्रिभुज के आपको यदि शीर्ष पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी ये आपका कोई त्रिभुज है, ये पॉइंट तो है आपका x1 y1, ये x2 y2, ये आपका x3 y3 है। तो इसका क्षेत्रफल ऐसा निकाल सकते हैं 1/2 और साथ में ये आपका फॉर्मूला, या आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट से, यानी डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपका थर्ड कॉलम 1 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके इस पहले क्वेश्चन में 3 भाग दे रखे हैं। तो पहले भाग की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका x1 y1 है, तो x1 बराबर 1 y1 बराबर 0। इस भाग की बात करें तो x2 बराबर 6 y2 बराबर 0। इस भाग की बात करें तो x3 बराबर 4 y3 बराबर आपका 3 है। ओके, समझ आ गया। आपको करना क्या है, इसको तो x1 y1 लेना है, इसको x2 y2, इसको x3 y3, यानी जो आपका पहले वैल्यू आती है वो तो किसकी होती है, x की, जो बाद में वैल्यू आती है वो किसकी, y की होती है। ओके, यहाँ तक आसान है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, कई बार हम भूल जाते हैं, तो आज के बाद भूलना भूल जाइए। यहाँ देखिए लास्ट में 1 1 1 कर देना है। उसके बाद जो आपका x1 x2 x3 आ रहा है उनका एक कॉलम बना दो। ये लो x1, ये लो x2, ये लो x3। उसके बाद जो आपका y1 y2 y3 आ रहा है उनका एक कॉलम बना दो। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि उस कॉलम या रो के सापेक्ष एक्सपांड करना है जिसमें आपके क्या हो, या तो 2 0 हो या कम से कम 1 0 तो होना ही चाहिए। तो देखिए आपका कॉलम C2। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सभी लाइन है इनको पंक्तियाँ कहते हैं, यानी रो कहते हैं। R1 R2 R3, ये आपका C1 C2 C3 है। ओके, तो हम C2 के रेस्पेक्ट में, यानी कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपांड करें, तो एक्सपांड करते समय आपको कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यानी आपका ये सीक्वेंस में चिन्ह आ रहे हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ओके ऐसे समझना है। अब हम किसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं दोस्तों, आपके कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं। 1/2 जैसा है वैसा। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इसके साथ कुछ भी गुणा में आएगा तो वो 0 में हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये लो माइनस, और ये आपका एलिमेंट। अब इसके साथ क्या लिखना है वो ध्यान से देखो। ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, जिस रो में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। बचा कौन यहाँ पे, 1 6 1 1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना, 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 6 आपका 6। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक प्लस की एक माइनस की, तो संख्या घटेगी, आगे वही चिन्ह आएगा जो कि बड़ी संख्या का है। तो यहाँ से आपके पास कितना आता है दोस्तों, माइनस का 5, माइनस का 5 का इसके साथ गुणा, तो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया, तो कितना आ गया 15/2 आपका वर्ग इकाई इसका है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात,
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरी बात कि यदि क्षेत्रफल दे रखा हो, जैसे k की वैल्यू पूछ ली जाए या कुछ ऐसा वैल्यू पूछ लिया जाए, तो वो आपका प्लस माइनस दोनों में लिया जाता है। 3 सरेख बिंदुओं का आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कंसिडर करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर, इसमें ये लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2, और ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, ये आपका x1 है, ये x2 है, x3 है, इनका एक कॉलम बनाना है, x1 x2 x3। ये आपका y1 है, y2 है, y3, इनका एक कॉलम बनाना है, y1 y2 y3, उसके बाद लास्ट कॉलम आपका 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आप चाहते हैं कि आपका कुछ जीरो वारो आए, तो यदि आपके पास ऑप्शन हो, अच्छा दे रखा हो, तो आपको है जो संक्रिया कर देनी चाहिए डिटरमिनेंट की। यदि संक्रिया नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप है जो पूरा कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे हम R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपांड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कौन है आपका 2, इसके साथ कौन आएगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया तो 1 8 1 1, बीच में देखो माइनस का चिन्ह, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया तो 1 10 1 1, लास्ट में आपका प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे कौन है आपका 1, इसके साथ कौन आएगा, इसको डिलीट किया, इसको तो 1 10 1 8। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 1/2 इसके पूरे में गुणा में है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 आपका 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 8 -8, यानी 1 - 8 आपका कितना आ गया दोस्तों, -7। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई विथ आपका 1, 10 मल्टीप्लाई विथ 1, ये आ गया आपका -9। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ करते इनका मल्टीप्लाई कितना 8, 1 मल्टीप्लाई 8 8, और -1 मल्टीप्लाई आपका ये 1 मल्टीप्लाई 10 कितना -2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कितना होता है आपका -14, ये माइनस गुणा माइनस प्लस कितना 63, और ये आपका -2, ये कितना आ गया दोस्तों आपका -16, और ये कितना आपका प्लस का 63 और बट्टे 2। यहाँ पे आपका 63 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए आपके पास यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया आपका 4, 47/2 वर्ग सेमी इसका आंसर निकल कर आता है। ठीक है, आंसर मैं है जो आपका चेक कर लेता हूँ कि सही आया है या नहीं। ओके दोस्तों, हमारा आंसर सही निकला है बिल्कुल 100%। अब बात कर लेते हैं आपके इसके तीसरे भाग की। ओके, समझ आ रहा है? तो तीसरे भाग में आपको क्या दे रखा है, यहाँ लिखना है आपका x1 y1, अभी जैसे पहले भाग में लिखा वैसे यहाँ पे पूरा आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह होता है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, देखिए जो आपकी x के वैल्यू है उनसे क्या बना दो, एक कॉलम बना दो, जो y की वैल्यू है उनसे एक कॉलम बना दो, उसके बाद लास्ट में 1 1 और इसको 1/2 के साथ गुणा कर दो। ओके, अब फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, हम आपका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, ये आपका 1/2, और हम इसका फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपांड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपांड करूँ लो, यहाँ पहला एलिमेंट कौन है -2, इसके साथ कौन आएगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया तो आपका 2 -8 1 1, बीच में कौन है -3, और बीच के चिन्ह क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे -3, माइनस गुणा माइनस आपका गणित में हमेशा याद रखो प्लस होता है, तो ये प्लस का 3, इसके साथ कौन आएगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 3 -1 और 1 1, लास्ट है 1 आपका, इसके लिए देखिए प्लस का चिन्ह है, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, कौन बचा 3
-1 2 -8। ओके, अब करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। तो 1/2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में देखिए इसका कैलकुलेशन, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ -8 का -8, और ये इससे माइनस होगा तो क्या हो गया प्लस। 2 + 8 आपका कितना 10, 10 मल्टीप्लाई विथ -2 तो -20। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3 माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो ये क्या है इनका मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई विथ 1 आपका -1, और यहाँ -1 तो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस आ गया। कितना आ गया दोस्तों ये आपका 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका कितना 12 आ गया। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कितना -24 माइनस इनका मल्टीप्लाई आपका -1 मल्टीप्लाई विथ 2 आपका -2, और माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका -22 -22 विथ मल्टीप्लाई आपका 1 -22 आ गया। ओके, अब देखिए ये कितना आ रहा है दोस्तों आपका इनका कैलकुलेशन से आपका -10 आ रहा है। -10 इसके साथ ऐड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों आपका -30/2, तो ये माइनस का 15, क्योंकि ये एरिया है तो हम इसका क्या ले लेते हैं आपका मोड ले लेते हैं, यानी या ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, पॉजिटिव होता है चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है। क्षेत्रफल दोस्तों कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखिए। और साथ में क्या लिखते हैं हम वर्ग इकाई। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया इसका आपका सॉल्यूशन। मैं चेक करता हूँ आंसर, एकदम आपका आंसर राइट निकल कर आया है। ओके, तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका, या ये यदि यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको -15 रहने दो, बराबर -15 का मोड बराबर आपका +15 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसमें अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे आपको दिखाना है कि दर्शाइए कि बिंदु A B C आपके सरेख है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए दोस्तों, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ देखिए x1 बराबर आपका A, y1 बराबर B + C, x2 बराबर B, y2 बराबर C + A। यहाँ देखो x3 बराबर C, y3 बराबर आपका A + B है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, और ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए जो आपका x1 x2 x3 आ रहा है, इनका एक कॉलम बनाना है, तो A B ये B और ये आपका C। उसके बाद जो y1 y2 y3 आ रहा है, इनका एक कॉलम बनाना है। लास्ट कॉलम किसका आपका 1 1 का है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इसका पूरा कैलकुलेशन करो, एक ऑप्शन है आपके डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है अभी हमने पहले पढ़ी उससे है जो इसको सोल्व कर दो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि एक कॉलम के दो एलिमेंट सम के फॉर्म में है तो उस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ A B C। यहाँ आप क्या रख लो दोस्तों, देखिए यहाँ एक मिनट सोच के थोड़ा रखना पड़ेगा
क्योंकि आपका उसके बाद है जो रखने के बाद इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों इनको योग्य फॉर्म में लिख सकते हैं, यह आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन योग्य फॉर्म में लिखेंगे तो आपका कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम आपका जो C1 है इसमें हम बदलाव करते हैं, C1 में C2 को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है यहाँ, ये इसके साथ ऐड होगा तो A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ पे B प्लस C है और ये 1 है। सिमिलरली ये इसके साथ ऐड होगा तो A प्लस C प्लस B यानी A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आपका A प्लस B प्लस C आएगा और यहाँ C प्लस A है, यहाँ A प्लस B है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ से A प्लस B प्लस C को हम बाहर ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B। ओके, तो ये अलग अलग जगह दोस्तों अलग अलग प्रॉपर्टी काम में लेनी पड़ती है। तो पहले आपको जो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्या कहा कि दोनों को योग के रूप में लिख दो, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई दे रहे। वहाँ पे योग के रूप में लिखा, मतलब लिख के रब पे चेक किया तो वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा तो फिर देखा कि हाँ ऐड कर रहे हैं, इसको कॉमन लेंगे तो ये और आपका ये क्या हो गया, सेम हो गया। जब किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम या आपकी दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू आपका 0 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका बराबर 0, यहाँ लिखेंगे चूंकि C1 व C3 समान हैं तो सारणिक के गुणधर्म से डेल्टा बराबर 0। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिखते हैं अब इसीलिए तीनों बिंदु सरेख होंगे। या सरेख बिंदुओं या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु सरेख होते हैं। ओके, ऐसे लाइन लिख देना है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, सरेख प्रूव करने के लिए त्रिभुज का एरिया निकाला। ठीक है, त्रिभुज का एरिया निकालने पर वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। तो त्रिभुज का एरिया उसी कंडीशन में दोस्तों 0 आता है जब आपके दिए गए बिंदु को लीनियर हो, सरेख हो। ओके, तो यहाँ पे ये आपका पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले पार्ट 2 में आपके जो 3 क्वेश्चन बचे हुए उनके। ओके, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।